स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो हमारा फेस वायर है हम उसको स्विच में ही क्यों कनेक्शन करते हैं, न्यूट्रल को हम स्विच में क्यों नहीं दे सकते हैं। तो आज उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आप अगर घर पर वायरिंग करते हैं या घर पर कुछ ऐसा वायरिंग करना चाहते हैं तो आप इसको सीख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस बोर्ड की वायरिंग कर लेता हूँ और उस बोर्ड की वायरिंग करने के बाद मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अभी इसमें मैंने एक तरफ इसमें वायरिंग की है। वायरिंग पहले इसलिए की है ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, क्योंकि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करता हूँ लेकिन फिर भी लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। और जो बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं वो ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझाएंगे जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों इसमें हमने क्या किया है कि जो हमारा ये दो मेन फेस के वायर, सप्लाई के वायर आ रहे हैं, एक ये फेस और एक हमारा ये न्यूट्रल, ठीक है। तो ये अभी हमारी सही वायरिंग क्या होती है, ये हमने स्विच, फेस आया स्विच में कनेक्ट किया, इस स्विच से इस स्विच को दिया। और जो हमारा न्यूट्रल का वायर है वो हमने 5 पिन में डायरेक्ट दे दिया। अब इसमें जो हमारे होल्डर के दो वायर हैं, एक ये वाला फेस का, एक ये न्यूट्रल का, तो न्यूट्रल का हमने न्यूट्रल में दे दिया और फेस वाला हमने स्विच पे जोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसमें मैं आपको बताने क्या वाला हूँ कि जैसे ये है, अगर आप स्विच में जोड़ोगे फेस का वायर तो स्विच को जब आप ऑफ करते हो तो आपका फेस कट जाता है, मतलब आपका जो अप्लायंस होता है वो बंद हो जाता है और यहाँ पर भी आपकी सप्लाई नहीं आती है, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें सप्लाई ऑन करता हूँ, सप्लाई के वायर लगा के फिर आपको वीडियो दिखाता हूँ मैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सप्लाई ऑन कर दी, टेस्टर देख लीजिए आप ग्लो हो रहा है। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं इधर से स्विच ऑन करता हूँ तो ये बल्ब हमारा ग्लो हो रहा है, ठीक है। ऑफ करता हूँ तो बल्ब बंद हो रहा है, बल्ब बंद हो रहा है तो यहाँ पर सप्लाई भी बंद हो रही है, ठीक है। ये तो हमारी सही वायरिंग है जो हो गई है। अब मैं इसमें सेकंड वायरिंग जो गलत होती है, जो कि कुछ लोग करते हैं कि फेस वायर को सीधा 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल की जगह रख देते हैं और न्यूट्रल को स्विच में कनेक्ट कर देते हैं। तो अब उसकी वायरिंग मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस बोर्ड में हमने क्या करा है, एक तो हमने सही वायरिंग की है और एक हमने गलत वायरिंग की है, ठीक है। ये जो वायरिंग है ये वायरिंग हमारी सही है, दो स्विच और एक सॉकेट, और दो स्विच एक सॉकेट की वायरिंग हमने गलत की है। गलत कैसे कि इस स्विच में जो है हमने फेस ही वायर कनेक्ट किया है, ये आपको दिख रहा होगा, टेस्टर ग्लो हो रहा है। और इसमें हमने न्यूट्रल में फेस वायर कनेक्ट किया है और न्यूट्रल को हमने स्विच में डायरेक्ट कर दे दिया है। तो दोनों ही कंडीशन में बल्ब हमारे स्विच से ग्लो होंगे। ये देखिए स्विच में ऑन ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से ये, और इसमें भी अगर मैं लगाऊंगा, ये देखिए इसमें मैंने लगाया तो भी इधर से मैं इसकी स्विच ऑन करता हूँ, ये तो ये ग्लो कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे कि इसका मैंने स्विच बंद किया है तो इसमें कोई सप्लाई नहीं आ रही है, आप देख रहे होंगे नीचे सप्लाई आ रही है, टेस्टर ग्लो हो रहा है, इधर स्विच ऑन है, इसका इधर स्विच ऑन है, इसमें टेस्टर ग्लो हो रहा है, इधर न्यूट्रल में नहीं हो रहा है। अब गलत वायरिंग जो, अगर आप स्विच में डायरेक्ट न्यूट्रल दोगे तो न्यूट्रल स्विच में कोई करंट नहीं आ रहा है, कोई करंट नहीं आ रहा है, और इधर न्यूट्रल में हमारा करंट आ रहा है। यानी कि अगर आपने इस बोर्ड का, यानी कि जो गलत वाला हिस्सा है ये वाला, इसका अगर आपने स्विच ऑफ भी कर दिया है, स्विच ऑफ करोगे उसके बाद में भी जो आपका इक्विपमेंट होता है, मतलब जो भी आपका होल्डर होता है या कुछ भी चीज़ होती है, उसमें करंट दौड़ रहा होता है। ये देखिए स्विच मेरे ऑफ है, स्विच अपने ऑफ है, उसके बाद भी इसमें करंट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी जो वायरिंग है वो गलत है। कुछ इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, या आप घर पर कुछ वायरिंग करते हैं कुछ लोग, तो वो कहीं पर भी कोई सा वायर अटैच कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वीडियो बहुत ही आपके काम का वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग के एक सब्सक्राइबर, एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो दोस्तों मेरा कहने का ये मतलब है
कि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है। दिक्कत कुछ नहीं है, स्विच से ऑन ऑफ दोनों चीज़ होगी, ये भी स्विच से ऑन ऑफ होगा और ये भी स्विच से ऑन ऑफ होगा, दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि आपने तो सोच लिया है कि अपना स्विच ऑफ है, ठीक है, मैं इसको सीधा कर लेता हूँ। ये मैंने सीधा कर लिया। अब इधर अपनी गलत वाली वो आ गई। अब आपने तो सोच लिया कि ये स्विच दोनों ऑफ है, ऑफ होने के बाद आप इसको कैसे भी काम करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर करंट आएगा, ठीक है, इसमें शॉक लग सकता है आपको। अब ये सही वाला है। अब मैं इसको बताऊँ, इसका स्विच ऑफ है, दोनों स्विच ऑफ है, क्योंकि इसमें हमारी वायरिंग सही है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, दोनों में आपका फेज सप्लाई कट गया है। न्यूट्रल तो डायरेक्ट है और उसमें फेज़ हमने स्विच से दिया सही है, तो इसमें फेस वायर हमारा कट गया है। आप देखते होंगे घर पर हल्का सा बल्ब ग्लो होता है स्विच ऑफ होने पर भी, वो इसलिए होता है क्योंकि जो है न्यूट्रल में फेस लगा होता है और यहाँ से सिर्फ न्यूट्रल कटता है। अगर कहीं से अगर उसको न्यूट्रल मिल जाता है तो वो ग्लो करने लगता है। तो सही वायरिंग जो है आपकी ये वाली है कि जो आपका सप्लाई से जो मेन सप्लाई आ रही है उसको स्विच में कनेक्ट करें, ठीक है, और जो हमारा न्यूट्रल है उसको डायरेक्ट 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट करें। इस प्रकार से अगर जैसे आपके घर पर भी आप कभी देखिएगा, एक तरीका और भी है इसको चेक करने का, कि ये वाला स्विच है, इस स्विच को आप अगर इसमें लगाओ, मतलब 5 पिन सॉकेट में टेस्टर लगाओगे इस प्रकार से, तो ये जो ग्लो हो रहा है, अगर ये स्विच से इस प्रकार से बंद नहीं हो रहा है तो आपके घर की वायरिंग गलत है, आप उसको सही करवा लें। अब इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो ये ग्लो हो रहा है, मैं स्विच बंद कर रहा हूँ, ऑफ हो रहा है, स्विच चालू कर रहा हूँ, ग्लो हो रहा है, ये सही वायरिंग है। तो दोस्तों ये स्विच और मतलब न्यूट्रल को न्यूट्रल की जगह लगाए और फेस को स्विच में ही हमेशा लगाए, ये सही वायरिंग है। वीडियो अच्छा लगा हो इस प्रकार की और भी प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको सारे कनेक्शन बता दिए हैं। इसमें वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और जब भी आप इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी काम अपने घर पर करते हैं तो मेन स्विच ऑफ कर एमसीबी ऑफ कर ही काम करें, क्योंकि ये वीडियो आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है, ना कि आप इसको देखकर घर पर कुछ ऐसा काम करें, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। तो जब भी कोई काम करें तो अपनी इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर लें और अगर आप नहीं कर पाते तो आपके इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर अपना काम करवाएं। धन्यवाद।